काम नियंत्रण नहीं होता, इसलिए पशु मुक्ति कभी नहीं पा सकते, उनमें मुक्ति का मार्ग भी नहीं होता। अनियंत्रित काम वासना को एक पुरुष और स्त्री में बांध करके उसको मर्यादित किया जाता है, और ताकि आप संयम के जीवन जी करके पशु की श्रेणी से ऊपर उठ सके। साथ ही साथ वो कहते हैं कि शादी में जब लड़का दूल्हा लड़की यानी दुल्हन को सिंदूर लगाता है तो इसको क्या कहते हैं? मांग भराई कहते हैं। ठीक है, माथे में जो सिंदूर लगाते हैं, मांग में सिंदूर, मांग भराई कहते हैं। मांग भरा कहते हैं। आप इसको सुनो और समझो इस शब्द को, मांग भरा। तो लड़की की मांग बंद हो जानी चाहिए, कि नहीं? शादी के बाद उसकी मांग शुरू होती है और लड़का परेशान हो जाता है मांग पूरी करते करते, पता है कि नहीं? और वो कहते हैं कि उसको बोलते हैं मांग भरना। लड़के ने मांग भर दिया, मतलब अब मांग नहीं रही, कि अब मांग शुरू हुई। कल तक बेचारा 8-9 बजे तक उठता था, मम्मी जगा रही है, और अब सोएगा 10 बजे तक। ऑर्डर हुआ, उठ के तैयार हो गया, महागुरु रामकृष्ण परमहंस कहते थे, 2 बार गए अपने एक शिष्य के पास कि हमको आधा मीटर लाल कपड़ा चाहिए किताब उताब रखने के लिए। और दुकानदार था वो, शिष्य का, गुरुदेव पूरा थन है, काटेंगे तो गड़बड़ा सकता है। थन के अंत में, कपड़े का जो थान होता है, थान के अंत में कुछ बच जाता है ना, तो वो मैं पहुंचा दूंगा। और नहीं पहुंचाया, 3-4 दिन बाद फिर आए, कहे क्या हुआ, नहीं पहुंचाए? कहा कि उस थान का सब कपड़ा पूरे हो गया, बचा ही नहीं गुरुदेव, इसमें से आधा बिक गया है, इस बार हम पहुंचा देंगे, बचेगा, जरूर बचेगा, पहुंचा देंगे। उनकी पत्नी देख ली, रामकृष्ण परमहंस देव को ऊपर से देख ली, नीचे दुकान था, बुलाई, कहा गुरुदेव क्या बात है? तो आए थे कपड़े के लिए, ऐसे ऐसे। तो उस बार आए तो नहीं दिया, बोला बचेगा तो दे देंगे, बोला सब बिक गया। कहा कि उनकी पत्नी आराम से उनको बैठा के आदर सत्कार की और उनको रिक्शा पर बैठा के कही कि आप चले जाइए आश्रम दक्षिणेश्वर। और दुकान बंद करके पति जब आया तो पत्नी बोलती है कि गुरु महाराज जी आए थे तो आपने उनको कपड़ा नहीं दिया। हाँ बचेगा तो पहुंचा देंगे। बोलिए अभी जाइए दुकान, जाइए अभी, पहले जाइए दुकान खोलिए। गया, दुकान खोला, कपड़ा काटा और जा कर के रिक्शा से दक्षिणेश्वर पहुंचा के 1 घंटे के बाद लौटा। आ गया, जब वहाँ एक लालटू नाम के उनके एक सेवक उस समय रहते थे, तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से कहा कि गुरुदेव आप गए थे तो कपड़ा नहीं दिया। बोला 1-2-3 दिन में कपड़ा बिक जाएगा, पहुंचा देंगे। फिर कैसे अभी लेकर के आ गया? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा गुरु मांगने गया था तो नहीं दिया, महागुरु का ऑर्डर हुआ तो पहुंचा गया। महागुरु का ऑर्डर हुआ तो पहुंचा गया। तो महागुरु का ऑर्डर शुरू होता है, लड़का पूर्ति करने में ठंडा हो जाता है। तो कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की जो मांग भराई है ना, ये एक आध्यात्मिक शब्द है, इसको समझिए, इसका एक आध्यात्मिक मैसेज है, ये प्रतीक है। ये विवाह की मांग भरा गया, मतलब अब दुल्हन कुछ नहीं मांगेगी, उसकी मांग पूरी हो गई। ये मांग पूरी कब होती है? बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हूँ नाही। राम भजन बिनु मिटही की कामा, थल विहीन तरु कबू की जामा।
बिनु संतोष न काम न सही। जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक मांग खत्म नहीं होगी, कामनाएं नहीं खत्म होंगी। और ये मांग कब खत्म होती है? जब परमात्मा की भक्ति में परिपूर्णता आती है। नवधा भक्ति सुने हैं ना आप लोग? गुरु महाराज क्या कहते हैं कि नवधा भक्ति में जो सातवीं भक्ति है, सातम सम्मोहिमय जग देखा, संपूर्ण संसार को परमात्ममय देखता है। और मोते संत अधिक कर लेखा, यही भक्ति की पूर्णता हो जाती है जब सर्वत्र परमात्मा को देखने वाली नज़र प्राप्त हो जाती है, आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाती है नादानुसंधान की क्रिया के अंत में। और तब आठम जथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखे परदोषा, तब यथा लाभ संतोषा की प्राप्ति होती है। ये भक्ति की पूर्णता होती है तो फिर संसार की मांग ही खत्म हो जाती है। तुलसीदास जी कहते जग जांचिए काहू ना, जग जांचिए जान की जान ही रे, जही जांचक जांचकता जरी जाई। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं मांगो संसार से नहीं, क्योंकि संसार तो स्वयं भिखारी, सारा दुनिया खुद भिखारी है, खुद मांग रहा है। अकबर के दरबार में बाबा फरीद गए लोगों के कहने पे कि कुछ दान दक्षिणा ले करके आइए और गांव में एक मदरसा खुलवाइए, स्कूल होगा, बच्चे पढ़ेंगे, विद्या का प्रकाश फैलेगा तो गरीबी भाग जाएगी। मन नहीं होते भी बाबा फरीद गए अकबर के दरबार में। अब बाबा फरीद जब गए न तो अकबर नमाज पढ़ रहा था, और नमाज पढ़ रहा था तो ये चुपचाप बैठ गए फरीद। नमाज के अंत में प्रार्थना करता है, या खुदा खजाने में बरकत दे। जैसे कहा या खुदा खजाने में बरकत दे, उठ करके बाबा फरीद चल दिए। अकबर दौड़ के रोका, कहा कि आप रुष्ट हो गए क्या? अकबर उनका बहुत सम्मान करता था, बाबा फरीद का। अकबर को कोई संतान नहीं थी, कहते हैं उन्होंने ही उन्हें बताया था, कुछ मार्ग दिखलाया था, जिससे बहुत बाद उनको जहांगीर सलीम एक पुत्र हुआ था अकबर को, इसलिए उसके प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी। कई तरह की कथाएं हैं। तो जाने लगे तो कहा नहीं नहीं रुष्ट नहीं हूँ। कहा मैं नमाज पढ़ रहा था, मुझे लगा देरी हो गई। बोला नहीं नहीं, कोई भी देखो गुरु, कोई भी संत, कोई भी महात्मा, कोई भी सज्जन किसी को ध्यान पूजा करते हुए देख करके दुखी नहीं होता, खुश होता है। तो कहा कहाँ आए थे और चल दिए। कहा कि गांव वालों ने मुझे बहुत आग्रह करके तुम्हारे पास भेजा था कि जाइए बादशाह से कुछ मांग कर ले आइए धन, जिससे गांव में एक मदरसा, एक स्कूल खुल जाए, बच्चे पढ़ सके। तो मैं आया था। तो कहा कि तो फिर जा क्यों रहे हैं आप, चलिए मैं देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, गांव वालों को भ्रम था कि तुम बादशाह हो। हाँ, उन्हीं के भ्रम में हम आ गए। यहाँ आकर हमें पता चला कि तुम स्वयं भिखारी हो। तुम तो खुद ही अभी मांग रहा था, या खुदा खजाने में बरकत दे। जब तुम्हारा खजाने में बरकत अभी चाहिए, तुम्हारे अंदर स्वयं दरिद्रता है, कमी है, भिखमंगापन है, तो तुम्हारा संपत्ति लेकर के हम और भिखारी तुमको नहीं बनाएंगे, तुम्हारा ये हम दरिद्रतापन नहीं बढ़ाएंगे। और रही बात मांगने की न, तो यहाँ आकर के पता चला कि तुम इतने बड़े धनवान उसी से मांग करके हो। तुम होगा बादशाह यहाँ का, पर उस दरबार में हमारी मांग तुमसे ज़्यादा सुनी जाती है। जिससे तुम मांगते हो वहाँ मेरी पहुँच तुमसे ज़्यादा है, मेरा आदर तुमसे ज़्यादा है। मैं उन्हीं से मांग लूँगा जो सचमुच का बादशाह है। इसलिए आप लोग देखिएगा, भटिंडा पंजाब में पूरे सिख समाज के लोगों के बीच, सारे सिख होते हैं ना वहाँ, और कई सिख लोग वहाँ भटिंडा में संतमत की साधना, सीख के साधना करते हैं। एक छोटी सी कुटिया भी है वहाँ पर।
वो अपने गुरु को क्या बोलते हैं पता आप लोग? सच्चे पातशाह। हैं? वो हमेशा यही बोलेंगे, सच्चे पातशाह कृपा करना। मतलब सच्चा बादशाह सदगुरु महाराज हैं। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह, हमेशा बोलेंगे कि आप सच्चे बादशाह हैं, सच्चा बादशाह। चाह गई चिंता मिट्टी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। उसको कुछ भी नहीं मांग संसार से लेना है। क्या लेगा संसार से? सो जान ही जेहि देहु जानाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो परमात्मा को जान के स्वयं परमात्मा हो गया, समस्त सृष्टि का स्वामीपन बन के बैठा है, उसको अब संसार से किसी से कुछ मांगना है? वो केवल देने के लिए आते हैं। संत संसार में देने के लिए आते हैं, परहित के लिए आते। उनको आप क्या दोगे? उनको आप क्या दे सकते? स्वामी राम तीर्थ अमेरिका से लौट रहे थे ना, गए थे तो पास में कुछ पैसा वगैरह नहीं था कि जहाज से उतरने दे लो। तो उतरे वहाँ, एक सेठ ने कहा हम इनका खर्च उठाएंगे, तो उतरने दिया उनको। ऐसा हमारे देश का जैसा नहीं है वहाँ अमेरिका, भिखारी नहीं होते उन देशों में। $500 आपके पास है तभी एयरपोर्ट से बाहर निकलने देंगे आपको, नहीं तो आने जाने का टिकट रहता है, उसी दिन दूसरे हवाई जहाज में बैठा करके इंडिया वापस कर देंगे आपको। तो हमने एक से पूछा कि भाई क्यों ऐसा $500 क्यों होना चाहिए? कम से कम नहीं चलेगा? कहा कि आपका पैसा खत्म हो गया तो आप भीख मांगिएगा? खत्म हो जाए किसी से मांगिएगा ना, खत्म हो जाएगा तो मांगिएगा ना। इसीलिए इतना कम से कम $500 होना चाहिए आपके पास कि आप वहाँ 2-4-10 दिन रहो तो अपना खर्च उठा सको। मतलब जितना दिन के लिए टिकट लिए है ना वापसी जितने दिन का है, आज गए 10 दिन बाद लौटना है, तो 10 दिन में कितना मिनिमम खर्च होगा वो मिनिमम आपके पास होना चाहिए। नहीं तो वहाँ का कोई व्यक्ति जो वहाँ का है धनवान व्यक्ति है, वो अपना बैंक स्टेटमेंट दे करके तब कहता है कि मैं इनका सारा खर्च मैं बियर करूँगा, गारंटी लेता है, और तब उसके बाद आपको बाहर निकलने देता है। तो रामतीर्थ गए थे तो उतरने नहीं दे रहा था, लेकिन जब लौट रहे थे ना तो अमेरिका में तो उनका आध्यात्मिक तेज और जो चमत्कार थे उससे पूरा अमेरिका विस्मित हो गया था। 50,000 उस समय $50,000 कहते हैं उस जमाने में। वो आज से लगभग कितना